सोचिए, अगर आपको एक पूरा पहाड़ी सिलसिला फतह करने का काम दिया जाए तो क्या किया जाए? इसके ऊपर से गुजरना तो एक ऑप्शन है, लेकिन असल चैलेंज वो है इसके अंदर से सीधा उसके दिल को चीर के अपना रास्ता बनाना। आज हम ऐसे ही एक कहानी में गोता लगाएंगे जो इंसानी इंजीनियरिंग के सबसे बड़े कारनामों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पहाड़ी सिलसिले को शिकस्त दी कैसे जाती है, एक ऐसी कुदरती दीवार को जो सदियों से इंसानी तरक्की, तिजारत और सफ़र के सामने खड़ी हुई है। जवाब ऊपर चढ़कर नहीं, बल्कि सीधा उसके दिल के आर पार सुरंग बनाकर। यही वो अजीम सोच थी जिससे गॉथर्ड बेस टनल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे शुरू में लोग नामुमकिन कहते थे। ठीक है, तो चलिए जरा इसकी गहराई में चलते हैं। मसला असल में था क्या? देखें, एल्प्स के पहाड़ नॉर्थ और साउथ यूरोप के बीच में एक किला बनकर खड़े थे। उन्होंने तिजारत और सफ़र को बिल्कुल मफलूज कर दिया था। जो पुराने रास्ते थे वो इतने खतरनाक, तंग और ट्रैफिक से भरे हुए थे कि बस यूरोप की मईशत, उसकी जो शहरक थी, उसको जिंदा रखने के लिए एक नए रास्ते की, एक इनकलाबी हल की ज़रूरत थी। और ये कोई अचानक से आने वाला ख्याल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका पहला तस्वुर 1940 की दहाई में पेश किया गया, लेकिन उस वक्त इसको एक ख्वाब ही समझा गया, एक नामुमकिन ख्वाब। फिर कई दहाइयों बाद 1992 में स्विट्जरलैंड ने आखिरकार इस अजीमुल शान प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी और 1993 में पहाड़ के खिलाफ वो 17 साल लंबी जंग शुरू हो गई। अब देखिए, जब आप एक पहाड़ से लड़ने जा रहे हों तो आपको भी देवहकल हथियारों की जरूरत पड़ती है। इस प्रोजेक्ट का स्केल, इसका पैमाना, वो अकल को दंग कर देने वाला था। तो चलिए इन जॉइंट्स को जगाते हैं, इन मशीनों से मिलते हैं जो इस काम के लिए बनाई गई थीं। ये सुरंग है पूरे 57 किलोमीटर लंबी। इसने इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेलवे टनल बना दिया। इस फासले का अंदाजा लगाना है ना, तो समझ लें कि ये लाहौर से कसूर तक का सफर है, लेकिन सड़क पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे, पहाड़ की सतह से 2.5 किलोमीटर नीचे। और इस पहाड़ी जानवर को काबू करने के लिए कोई आम हथियार नहीं लाए गए। इनकी टनल बोरिंग मशीन, जिसे प्यार से सैसी का नाम दिया गया था, वो 450 मीटर लंबी थी। सोचिए, आधा किलोमीटर! और इसकी पावर का क्या कहना? ये मशीन रोजाना इतनी बिजली खाती थी जितनी 20,000 घर मिलकर इस्तेमाल करते। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये पहाड़ के अंदर चलता फिरता एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज था प्रिसिजन का। इसे अजीब पैराडॉक्स ही कहते हैं। 2 टीमें 2 मुख्तलिफ सिरों से खुदाई शुरू कर रही थीं और उन्हें दरमियान में बिल्कुल आमने सामने मिलना था। 57 किलोमीटर के फासले पर गलती की गुंजाइश सिर्फ 1 सेंटीमीटर थी। सोचिए, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए इंजीनियर्स ने जीपीएस और लेजर नेविगेशन का इस्तेमाल किया। यहां तक कि उन्हें जमीन की गोलाई को, इसके कर्वेचर को भी अपनी कैलकुलेशंस में शामिल करना पड़ा, ताकि दोनों सिरे बिल्कुल आमने सामने मिल सके। लेकिन पहाड़ ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी, वो लड़ा। ये तामीर दरअसल कुदरत की ताकतवर अनदेखी कुव्वतों के खिलाफ एक जंग थी। इंजीनियर्स के सामने 3 बड़े और अनदेखे दुश्मन खड़े थे। चलें देखते हैं कि वो कौन थे। पहला दुश्मन पत्थरों का कुचल देने वाला दबाव। जरा तस्वुर कीजिए, सुरंग के ठीक ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, लाखों करोड़ों टन वजन। ये दबाव इतना ज्यादा कि ये स्टील की मजबूत तरीन दीवारों को भी कागज की तरह मरोड़ सकता था। शुरू के टेस्ट्स में तो पहाड़ ने छोटी सुरंगों को वापस बंद करने की कोशिश की थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? एक बहुत ही शानदार 3 मरहलों पर मबनी हिकमत अमली। पहला कदम, जैसे ही चट्टान सामने आती, फौरन उस पर कंक्रीट की एक तह स्प्रे कर दी जाती ताकि उसे फौरी तौर पर काबू किया जा सके। फिर दूसरा कदम, इब्तदाई मजबूती के लिए कंक्रीट की बड़ी बड़ी भारी स्लैब्स लगाई जाती। और आखिर में तीसरा कदम, लचकदार स्टील के रिंग्स का एक पूरा स्केलेटन बनाया गया, एक ढांचा जो पहाड़ के दबाव को अपने अंदर जज्ब करके सुरंग को महफूज रखता था। दूसरा दुश्मन था गर्मी। जमीन के नीचे एक ऐसी भट्टी जो सांस लेना भी मुश्किल कर दे। इतनी गहराई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी, ये एक उबलता हुआ ओवन बन चुकी थी। ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान 15 से 20 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता था। ये एक जानलेवा खतरा था सीधा। तो इस जहन्नुम को ठंडा करने के लिए एक बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम बनाया गया। सतह से ठंडा पानी पाइपों के जरिए पूरी सुरंग में सर्कुलेट किया जाता था। और यहां एक ऐसी चीज हुई जो तारीख में पहले नहीं हुई थी। सेफ्टी को इतनी अहमियत दी गई कि यह दुनिया की पहली कंस्ट्रक्शन साइट बनी जहां पहले इंसानों के लिए माहौल को महफूज बनाया गया और फिर काम शुरू किया गया। वर्कर्स को भी सिर्फ 2 से 3 घंटे की छोटी शिफ्टों में काम करने की इजाजत थी। और फिर सामने आया सबसे खौफनाक दुश्मन, पानी।
लेकिन ये आम पानी नहीं था, ये हाई प्रेशर वाटर जेट्स थे। पहाड़ के अंदर पानी के ज़खायर छुपे हुए थे और वो इतने शदीद दबाव में थे कि अगर अचानक फट पड़ते तो कंक्रीट की दीवार को एक तोप के गोले की तरह चीर कर निकल जाते। इसका हल इंतहाई जहानत पर मबनी था। उन्होंने खतरे को ही हथियार बना लिया। खुदाई से पहले चट्टान में छोटे छोटे पाइप्स ड्रिल किए जाते, फिर इन पाइपों में हफ्तों तक फ्रीजिंग लिक्विड पंप किया जाता। नतीजा, वो हाई प्रेशर पानी ठोस बर्फ में बदल जाता, बिल्कुल मुस्तहकम। और फिर टनल बोरिंग मशीन उस जमे हुए हिस्से को ऐसे काटती जैसे वो कोई आम पत्थर हो। क्या कमाल की टेक्निक थी। तो अब जरा इन टेक्निकल चैलेंजेस से हटकर इस इंजीनियरिंग के अजूबे की इंसानी कीमत पर बात करते हैं, क्योंकि इस पहाड़ को चीरने वालों मशीनों के साथ साथ इंसान भी थे। 2600 कारकुनों ने अपनी जिंदगी के कई साल इस पहाड़ के अंदर गहरी तारीकी में काम करते हुए गुजारे। इन वर्कर्स की रोजमर्रा की जिंदगी का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज नहीं था, बाहर की दुनिया से मुकम्मल अलग। वहां ना दिन था, ना रात, ना फोन के सिग्नल थे, ना ताज़ा हवा। सिर्फ मशीनों का मुसलसल शोर, हर वक्त का खतरा और हाँ, एक ऐसी गहरी दोस्ती, एक ऐसा भाईचारा जो ऐसी ही मुश्तरका मुश्किल से पैदा होता है। ये ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से एक इम्तिहान था। और इस इम्तिहान में हमें एक लम्हे के लिए रुककर उन 9 बहादुर कारकुनों को भी याद करना होगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखने के लिए सुरंग के एंट्रेंस पर एक यादगार भी बनाई गई है, ताकि दुनिया कभी ना भूले कि इस अजीम कारनामे की असल कीमत क्या थी। और फिर आखिरकार वो लम्हा आया जिसका सबको सालों से इंतजार था। वो लम्हा जब सुरंग के दोनों सिरे आपस में मिले, फतह का लम्हा। लेकिन एक आखिरी अनदेखा दुश्मन, एक आखिरी चैलेंज अभी भी बाकी था। 15 अक्टूबर 2010, 17 साल की मुसलसल मेहनत के बाद दोनों सुरंगें आपस में मिल गईं और इनकी प्रिसिजन, इनकी अलाइनमेंट में फर्क सिर्फ आधा इंच था। आधा इंच! ये इंजीनियरिंग की ऐसी मिसाल थी जैसे किसी ने 50 किलोमीटर दूर से सुई में धागा परो दिया हो। हैरत अंगेज। लेकिन वो आखिरी दुश्मन जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी, वो था हवा। जी हां, हवा। जब एक हाई स्पीड ट्रेन एक तंग बंद सुरंग में दाखिल होती है तो वो अपने आगे की हवा को दबाती है, कंप्रेस करती है। उससे खतरनाक शॉक वेव पैदा होती है। इसे कहते हैं पिस्टन इफेक्ट। और ये इतना ताकतवर हो सकता है कि ट्रेन की खिड़कियों को धमाके से तोड़ दे। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स इस मसले से पहले ही आगाह थे। उन्होंने इसका एक बहुत ही एलिगेंट, एक बहुत ही शानदार हल निकाला। एक सुरंग नहीं बल्कि 2 जुड़वां सुरंगें बनाई गईं। इन दोनों सुरंगों को हर चंद 100 मीटर के फासले पर आपस में जोड़ा गया और वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनाए गए। इससे क्या हुआ? हवा के दबाव को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, पिस्टन इफेक्ट बेअसर हो गया और प्रोजेक्ट की कामयाबी यकीनी बन गई। तो आखिर इस सब का नतीजा क्या निकला? इस प्रोजेक्ट की लेगेसी, इसकी विरासत क्या है? देखिए, ये सुरंग सिर्फ एक तामीराती कारनामा नहीं है, ये यूरोप की एक नई शहरक बन चुकी है जिसने वहां की तिजारत और सफर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। खुदाई के दौरान अंदाजा लगाइए 30 मिलियन टन चट्टान निकाली गई। इतना पत्थर कि मिस्र के 5 अजीम अहराम बन जाएं। लेकिन इस मलबे को ज़ाया नहीं किया गया, बल्कि इसे लेक लुसैन में खूबसूरत मसनूई जजीरे बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक पायदार विरासत। ये प्रोजेक्ट, ये इंसानी अज़्म, कुर्बानी और जहानत की एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा जिंदा रहेगी। यह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान कुदरत से टकराने का फैसला करता है तो उसकी कीमत क्या होती है और फतेह का एहसास कैसा होता है।